हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस अब जो सितंबर है इसके अंदर अपने दो एग्ज़ाम है बहुत ही बड़े बड़े, जिसमें एक है अपना चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम जो कि 18 से 21 सितंबर को, और एक है अपना ये राजस्थान पुलिस वाला एग्ज़ाम जो कि अपना 13-14 सितंबर को। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ कि देखो चतुर्थ श्रेणी का जो अपना एग्ज़ाम है 4th ग्रेड का, इसमें देखो सिलेबस तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड दिया है। तो अपन को किस तरीके से सिलेबस को लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करना है, मतलब कि किस तरीके से अपन सिलेबस को रिवाइज़ करें, किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करें, दोनों ही टॉपिक पे मैं बात करूँगा। क्योंकि अभी कुछ पटवारी के बच्चे हैं खूब सारे जिन्होंने ये भी फॉर्म भर ही रखा है। क्योंकि यार चतुर्थ श्रेणी के अंदर लगभग 20 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं और 53,000 वैकेंसी है। और बात करूं तो मैं इसके अंदर क्या है कि अपने पटवारी के अंदर 7 लाख के लगभग फॉर्म भरे हुए थे, जिसके अंदर अपनी 3,000 वैकेंसी थी। तो मतलब पटवारी वाले सभी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी में तो लगे हुए ही हैं। और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि भैया एक बार चतुर्थ श्रेणी के ऊपर ही वीडियो बनाओ अभी कुछ दिन तो आप। तो गाइज़ आज का ये वीडियो मैं आपके लिए चतुर्थ श्रेणी पर लेकर आया हूँ कि अपन को किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है और कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाले चतुर्थ श्रेणी को लेकर। तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो सिलेबस दिया है ना इन्होंने, ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस दे दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस दिया है अपन को। अब इस सिलेबस को कंप्लीट करना एक बहुत ही अपने आप में एक रामायण एक महाभारत है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करना मतलब इतना आसान नहीं है कि अपन इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकें। ना तो कोई इसका प्रॉपर रिवीजन कर पाएगा 1 महीने के अंदर, ना ही इसको कोई कंप्लीट कर पाएगा। क्योंकि अगर भाई कोई स्टार्ट भी कर रहा है ना, स्टार्ट तो देखो कोई कर रहा है तो उसकी वही है कि यार लास्ट टाइम पर अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं ना उनसे तो वो पीछे रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि खूब सारे बच्चों की तैयारी है बढ़िया लेवल पे, लेकिन बस उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया अब अपन लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या मैं टेस्ट लगाऊं या फिर मैं मेरे सब्जेक्ट को रिवाइज़ करूं। क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सिलेबस है ना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो एक तो अपन को क्या है कि लास्ट टाइम पे मैंने हमेशा से कहा है कि आपको अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन यहाँ पे जो अपना एग्ज़ाम है चतुर्थ श्रेणी का, यहाँ पे भाई रिवीजन से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। क्योंकि यहाँ पे जो आप रिवाइज़ करोगे ना वो चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। जितना डीपली आप अपने राजस्थान जीके को, अपने राजस्थान इतिहास कला संस्कृति किसी भी सब्जेक्ट को भाई जितना डीपली आप पढ़ रहे हो उतना ही डीपली यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को डराने के लिए इतना खतरनाक इतना बड़ा सिलेबस दिया है। वैसे यहाँ पे जो सीईटी अपना हुआ था ना, सीईटी 12th लेवल का तो फिर भी हार्ड था, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल बहुत ही ईजी था। जैसे अभी अपना पटवारी का आपने एग्जाम देखा है तो बेसिक जो चीज़ें पूछी गई थी उससे भी बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। लेकिन अब वो बेसिक चीज़ें ही बच्चों को याद नहीं रहती, वहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे कि भाई बच्चा कन्फ्यूज़ हो और गलत ऑप्शन पर टिक लगाए। तो आपको सबसे पहले तो एक हैबिट ये बनानी है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट बनानी है। अभी से आपको अभी से मॉक टेस्ट देने चालू कर दो। आपका सिलेबस जितना भी हुआ है ना, क्योंकि वहाँ पे वही मॉक टेस्ट के तरीके से अपन को टेस्ट देना है। क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्या है कि जितने भी किसी भी इंस्टीट्यूट की आप क्या है कि चतुर्थ श्रेणी वाली जो है टेस्ट सीरीज़ वो ज्वाइन कर लो, उत्कर्ष की ज्वाइन कर लो या फिर माइंड मैप्स की ज्वाइन कर लो, किसी की उत्कर्ष की ज्वाइन कर लो आप वैसे तो वहाँ से क्या है कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद में आपको आपकी जो टेस्ट है ना उन्हीं को लर्न कर रहा है, उन टेस्टों के जो क्वेश्चन है उनको लर्न करने। क्योंकि अभी भाई सिलेबस अभी अपन ने पढ़ ही रखा है। अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ भाई जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, जिन्होंने पटवारी की तैयारी कर रखी है, पूरा सिलेबस रिवाइज कर रखा है, वो भाई डायरेक्ट टेस्ट दो, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेकिन भाई कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी अभी चल रही, जिनके सब्जेक्ट अभी कंप्लीट हो ही रहे हैं, तो भाई वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। लेकिन साथ में क्या है कि उनको रिवीजन पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चीज़ों को एक बार ही पढ़ के जाओगे ना तो यही होगा जो पटवारी के अंदर बच्चों के साथ में हुआ है। वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं अपन को, 4 ऑप्शन मिलते हैं, 2 तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं, एक तो सबका एलिमिनेट हो ही जाता है भाई। मुश्किल से 3 ऑप्शन बचते हैं, कुछ बच्चों के 2 ऑप्शन बचते हैं। तो भाई उन 2 के अंदर ही अपन को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। और ये कन्फ्यूजन तब रहता है जब अपन चीज़ों को ढंग से क्लियर नहीं करके जाते। जब अपन चीज़ों को कंप्लीट तो कर जाते हैं, जब अपन चीज़ों को पढ़ के तो चले जाते हैं लेकिन उनका रिवीजन नहीं करके जाते ना, तब इस तरीके की कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो भाई अपन को क्या करना है भाई, जो जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना उसको तो रिवीजन पर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पर और टेस्ट सीरीज़ देनी है अभी। क्योंकि अभी भाई टाइम है अपने पास 18 सितंबर है। फिर मैं जब मना करूँगा टेस्ट सीरीज़ के लिए तब आप लोग जाओगे टेस्ट सीरीज़ देने, तब कोई मतलब नहीं रहता। अभी जब मैं बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो तो अब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का टाइम है। अभी आप आराम से डेली का एक मॉक टेस्ट
डेली का एक मॉक लगाओ, ठीक है, और एनालाइज़ करो कि आपके मार्क्स कहाँ पे कट रहे हैं, क्या दिक्कत है, कौन से सब्जेक्ट में डाउट है, क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हो, ठीक है, और प्रॉपर रिवीजन भी साथ में करते चलो। मतलब कि ये नहीं है कि आप टेस्ट ही दे रहे हो पूरे बैठ के, ये टेस्ट देने के अलावा आपको क्या है कि एक रिवीजन करना और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। अब भाई लास्ट टाइम पे आपको क्या है, दिशा रटनी है। दिशा क्या है, रामबाण है भाई। ये जो चतुर्थ श्रेणी है ना, इसमें भी रामबाण का काम करेगी और अपने राजस्थान पुलिस में भी रामबाण का काम करेगी। राजस्थान पुलिस में तो भाई मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, जो कि अपने यहाँ पे भी आएगी देखने को, लेकिन जो रीजनिंग है वो थोड़ी राजस्थान पुलिस के अंदर बढ़िया लेवल की पूछी जाती है। मतलब क्वेश्चन थोड़े घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे अपने पटवारी के अंदर थे क्वेश्चन एक दो, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई इसके लिए क्या है कि एक अपन ने बूस्टर PDF बना रखी थी, जो अपने लिए पटवारी के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, और अपने चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी हेल्पफुल रहेगी, और अपने इसके अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर भी हेल्पफुल रहेगी। तो भाई जिसने परचेस नहीं करी है, 29 रुपीज़ के अंदर आपको आपके सभी टॉपिक्स की PDF अवेलेबल हो जाएगी, रीजनिंग के सभी टॉपिक्स की। तो भाई आप परचेस कर सकते हो। परचेस कैसे करना है इसके लिए भी बता देता हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आपको मैसेज करना है हाई, और फिर बूस्टर PDF चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको एक मतलब स्कैनर शेयर किया जाएगा, वहाँ पे आपको 29 रुपीज़ पे करके आपको वो परचेस कर लेनी है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, अपने आने वाले एग्जाम में भी रहेगी और अपने पटवारी में भी रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे क्या है कि जो पटवारी, ये जो अपना है ना ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम है, ये तो भाई 2 नवंबर को है। तो उससे पहले सभी बच्चों का फोकस है कि भैया हम पहले राजस्थान पुलिस क्रैक कर ले, क्योंकि राजस्थान पुलिस का भी फॉर्म भर रखा है। चतुर्थ श्रेणी में इतनी सारी वैकेंसी है, मतलब इतनी सारी पोस्ट है, तो भैया एक अगर पोस्ट रहती है कि मतलब एक नौकरी रहती है, तो सही लगता है कि मतलब कुछ भी हो, कैसी भी नौकरी हो, बस अपन को नौकरी लगना है। तो ये मोटिव है। तो भाई आपको क्या है कि ये चतुर्थ श्रेणी को इस तरीके से ट्रिगर करना है, इस तरीके से समझना है, इस तरीके से क्रैक करना है कि भाई यहाँ पे जो सिलेबस दिया है, इसको आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है, इसको आपको ऊपर से उनकी बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया, अब आपको संधि दे दी, तो संधि के कितने प्रकार की संधि होती है और कौन सी कब संधि यूज़ में ली जाती है, दीर्घ संधि क्या होती है, विसर्ग जो भी संधि है अपनी, उन सभी संधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपने जो भी कोई भी टॉपिक दे दिया राजस्थान के अंदर, लोक देवता के अंदर अपन को इतना डीपली नहीं जाना, बस लोक देवता 5 लोक देवता जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते, वो पूछा गया था अभी पटवारी में भी। तो भाई ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति के अंदर कौन था, कहाँ का वो मेजर बर्टन कहाँ का था, पॉलिटिकल एजेंट, इस तरीके से मैकमेसन कहाँ का था, इस तरीके से मतलब यार बेसिक अपन को सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी अपन क्या है कि इस चतुर्थ श्रेणी के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब PYQs तो आएंगे, लेकिन PYQs में भी वो PYQs आएंगे जो भाई सबसे ज़्यादा रिपीटेड है ना, वो वाले PYQs आएंगे। तो अपन को क्या है कि उसी तरीके से अपने को दिमाग को शांत रखते हुए उन PYQs पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो भाई रिपीट हो रहे हैं बार बार, और एक मॉक टेस्ट लगाते रहो जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ इसका लेवल क्या है। क्योंकि भाई चतुर्थ श्रेणी के अंदर लोगों ने सबने फॉर्म भरा है, तैयारी सिर्फ, जब यार पटवारी वाला बच्चा चतुर्थ श्रेणी नहीं निकाल पाएगा क्या, आराम से निकाल लेगा वो चतुर्थ श्रेणी, लेकिन बस एक क्या है कि उसके अगर दिमाग शांत रहेगा तो निकाल पाएगा ना। अगर वो पटवारी में भी इतना पेपर हार्ड नहीं आया था, लेकिन बच्चों का नहीं निकला पेपर, खूब बच्चों की कट ऑफ 200 प्लस भी नहीं आ रहे नंबर, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं आ रहे। अब यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी। अब आपके दिमाग को जब तक आप शांत नहीं रखोगे, तब तक आप पेपर को अटेंड नहीं कर पाओगे ढंग से। तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि भाई पॉजिटिव रहो, तरीके से सिलेबस को उठाओ, एक एक टॉपिक को पढ़ना है अपन को। ये नहीं कि यहाँ पे टॉपिक छोड़ के चले जाओगे, यहाँ पे अपन को टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ पे टॉपिक दे दिए 10 और वहाँ पे क्वेश्चन आ रहे 5, इस तरीके से यहाँ पे तो भाई किसी भी टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पूरे सिलेबस को कन्फाइंड तरीके से पढ़ना है कि भाई ऊपर से पूरे सिलेबस को पढ़ना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट मॉक लगाओ, और उन्हीं मॉक को याद करते चलो कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी क्या है कि प्रीवियस जो चतुर्थ श्रेणी का पेपर हुआ था पहले, उसको देख लेना एक बार। बाकी जो भी अभी रिसेंट में एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं उनके एग्ज़ाम मतलब उनके पेपर्स को देखो एक बार, एनालाइज़ करो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अभी तो पेपर देखने को लगा कि यार कोई पेपर हार्ड आ जाता है, कोई पेपर ईजी आ जाता है, लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी का पेपर है उसके तो ईजी आने की संभावना है, लेकिन इतना ईजी आएगा कि मतलब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेंगे आप लोगों को। तो भाई प्रॉपर रिवीजन करो, दिमाग को शांत रख के रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, रिवीजन जितना कर सकते हो उतना करो। और सब्जेक्ट भी भाई अभी कुछ रह रहा है तो आप आराम से कंप्लीट करने पे ध्यान दो। ये नहीं है कि यार अभी मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, 18 दिन ही बचे, रिवीजन करूँ कि क्या, अभी कुछ बच रखा है चतुर्थ श्रेणी में। तो भाई इसमें अपन को ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। तो आपका कुछ भी डाटा बच रखा है, आप आराम से 1-2 दिन में उस डाटा को कंप्लीट करो, उसको पढ़ के मतलब 5 तारीख तक आप 5-6 लास्ट ना 8 सितंबर तक आप अपने जो भी पढ़ना है उसको पढ़ के
पैकअप कर दो। फिर उसके बाद में आपको रिवीजन पे फोकस करना है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है और आपको मॉक तो अब भी साथ के साथ में लगानी है, क्योंकि बाद में फिर यार रिवीजन ज़्यादा हो जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है ये और दिमाग को शांत भी रखना पड़ता है। और दिमाग शांत तभी रहता है जब प्रॉपर रिवीजन हो रखा होता है अपना, नहीं तो चीज़ें मिक्स होने लग जाती है। तो गाइज़ इस वीडियो को करते हैं अपन यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चतुर्थ श्रेणी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, इन पे बताऊँगा कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक पूरा मैं आपको एनालाइज करके बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद गाइस, टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।